हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे और आज की वीडियो में उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाना है। तो देखिए, आज हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे बनाना। और इसमें 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, यानी दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो यहां लिख देते हैं पहले, उत्तल दर्पण में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी F = 15 सेंटीमीटर। और चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी प्लस में होगा। और फिर दिया गया है कि उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। तो वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, U बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। और चाहे कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी तो माइनस में ही होता है। फिर कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करें, यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा वो निकालना है और फिर प्रकृति भी उसका हमें बताना है। तो देखिए, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां लिख देते हैं फॉर्मूला 1/F = 1/V + 1/U। तो ये हो गया 1/F कितना है, 15 है, बराबर 1/V कितना है, -10 प्लस 1/U कितना है, सॉरी V नहीं पता है हमें, V को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर U कितना है, -10 है। तो फिर हो गया 1/15 और ये प्लस माइनस माइनस, अब -1/10 जब हो जाएगा तो इधर लाइएगा तो प्लस 1/10, अब बराबर 1/V। अब इस दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 30 होगा। 15 से ये 30 कटेगा 2 बार में, और 10 से ये 30 कटेगा 3 बार में, तो बराबर 1/V। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5/30 बराबर 1/V। अब देखिए, इसको कटा दीजिएगा, 5 से कम 5, 5 × 30 क्रॉस इंटू करेंगे तो V से 1 में कीजिएगा तो V, और 6 से 1 में कीजिएगा तो 6, यानी V = आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। चलिए यहां लिख देते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर पीछे की ओर बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। क्यों पीछे की ओर कहा जा रहा बनने के लिए, बिकॉज ये उत्तल दर्पण है और आपको पहले ही बताया गया था उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है और यहाँ पे इधर वस्तु को रखा गया है। तो दर्पण का आगे वाला भाग यही ना है जिधर वस्तु को रखा जाता है। और लेकिन प्रतिबिंब दूरी देखिए प्लस में आया है, प्लस में आया है, यानी प्लस किधर होता है, इसी साइड ने एक अक्ष पे प्लस होता है, यानी प्रतिबिंब इस साइड बनेगा दर्पण के पीछे। और वैसे भी आपको पता ही है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, तो दर्पण के पीछे ही बनेगा। और फिर चूंकि प्लस में आया है तो हम आपको बताए थे कि जब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आता है तो इसका मतलब वह प्रतिबिंब आभासी है। तो हम यहां लिखेंगे जो आभासी और सीधा होगा। क्वेश्चन में प्रकृति भी पूछ रहा था तो इसलिए हम इसका प्रकृति यानी नेचर भी इसका हम बता दिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो यहां लिख दिए हम, उत्तल दर्पण में 5 सेंटीमीटर लंबाई है। बिंब का लंबाई कितना है, लंबाई यानी यहां ऊंचाई कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं तो h बराबर 5 सेंटीमीटर। और चूंकि वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं इसलिए प्लस में होगा। और कोई बिंब जो है यानी वस्तु जो है ये 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी r बराबर रेडियस जो है हो गया 30 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या प्लस में ही होता है। उत्तल दर्पण के सामने कितना दूरी पे बिंब को रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी U बराबर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी चूंकि ऋणात्मक होता है इसलिए यहां -20 लिख दिए। और फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा उसका हम प्रकृति भी बता देंगे, और साइज का मतलब h', प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए, फॉर्मूला सिंपली हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, 1/F = 1/V + 1/U। तो
तो ये हो गया 1/v एफ, सॉरी यहाँ एफ नहीं पता, पहले एफ निकाल लीजिए। एफ इक्वल टू r/2 होता है ना, r कितना है 30 है, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो एफ इक्वल टू निकल गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ f के जगह पे 15 भर दिए बराबर 1/v नहीं पता है, और 1/u कितना है -20 है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 1/20 को जब इधर लाइएगा तो प्लस 1/20 होगा और उधर बच गया 1/v। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 15 से ये 60 कितने बार में कटेगा 4 बार में, और फिर 20 से कितने बार में कटेगा 3 बार में, बराबर 1/v। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/60 बराबर 1/v। क्रॉस इंटू करेंगे तो 7v बराबर 60, यानी फिर हो जाएगा v बराबर 60/7, यानी v इक्वल टू कितना हो गया। आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे तो इसको पॉइंट में ही चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा 7/8 56, और फिर शेषफल बचेगा कितना 4, पॉइंट देंगे 4 पर 0 आएगा तो 7×5 35, फिर शेषफल बचेगा 5, 5 पर 0 आएगा तो 7×7 अबाउट इतना मान लीजिए आप। ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। और देखिए चूंकि प्लस में आया है तो आभासी प्रतिबिंब, और वैसे भी उत्तल दर्पण है तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो चूंकि प्रकृति भी लिखने के लिए पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा है, यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, आभासी और सीधा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। और चूंकि यहाँ h डैश भी पूछ रहा है, तो अगर h डैश भी पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, h डैश बटा h बराबर -v/u, क्योंकि आपको पता है आवर्धन का ये भी फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला, तो ये भी दोनों बराबर होगा। h डैश नहीं पता हमें, h कितना है जी, h है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला का माइनस अभी है कितना 60/7 ही रखिए, 60/7 ये हो गया v का वैल्यू। और u कितना है -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ u के जगह पे -20 भर देते हैं। 60 के नीचे तो 7 है, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। तो ये हो गया h-5 इज इक्वल टू -60/7, और ये -20/1 डिवाइड में है, भाग कर रहा है। इसको जब गुणा में बदलिएगा तो पलट के हो जाएगा 1/-20। देखिए यहाँ -20/1 है, लेकिन जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-20, और ये -20 से -60 कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा, माइनस से माइनस कट गया, 20 यही 60। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो 7h डैश बराबर 5 यही 15, यानी हो गया h डैश बराबर 15/7। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, और फिर पॉइंट दे देंगे। 15 में से 14 घटेगा, 1 बचेगा, 1 पर 0 आएगा तो 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा शेषफल, तो 3 पर 0 आएगा तो 30, तो 7 चौका 28, यानी हो गया आंसर हमारा लगभग 2.14 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हुआ था ये, एक आंसर प्रकृति पूछ रहा था ये है, और फिर प्रतिबिंब का साइज ये निकाल लिए। तो ये 6 नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितने दूर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति भी ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वस्तु का बिंब का साइज दिया है 7 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो यहाँ हम लिख दिए अवतल दर्पण में h बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वस्तु का साइज है, और बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने है। फोकस दूरी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, और चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी माइनस में होगा। और फिर कह रहा है कि उसके सामने वस्तु को 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में ही होता है। दर्पण से कितने दूरी पर किसी पर्दे को रखे तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अब बताइए पर्दे को रखना है वैसे जगह पर
कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो प्रतिबिंब जितना दूरी पर बनने वाला है उतना ही दूरी पे पर्दा रखेंगे तब तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है v इजकल टू वट, और फिर साइज भी प्रतिबिंब का निकालना है यानी h डैश इजकल टू वट। तो अब दर्पण सूत्र का यूज करते हैं 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये 1/f कितना है -18 बराबर 1/v अब प्लस 1/u हो गया आपका -27। तो प्लस माइनस माइनस 1/27 को जब इधर लाइएगा तो प्लस 1/27, इधर पहले ही से -1/18 बराबर 1/v। अब बताइए 27 और 18 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो ये 54 हो जाएगा 54। 27 दूना 54 और 18 तिहाई 54 बराबर 1/v। तो फिर क्या होगा 2 में से 3 लेस कीजिएगा तो -1/54 इजकल टू 1/v। बताइए तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -v बराबर 54 यानी v बराबर -54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि v का वैल्यू माइनस में है तो लिख देंगे अतः प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, चूंकि माइनस में है अतः प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही, वस्तु की ओर कहने का मतलब वस्तु भी ऋणात्मक दिशा में होता है और ये भी ऋणात्मक है, यानी वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु के ओर ही 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जो कैसा होता है, जो वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो है हमें प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का साइज कैसे फाइंड करेंगे, h डैश बटा h बराबर -v बटा u। h डैश नहीं पता, यही तो निकालना है। h कितना है 7, तो 7 इजकल टू फॉर्मूला का माइनस अभी है -54। देखिए ये फॉर्मूला का माइनस अभी का वैल्यू भी -54, u का वैल्यू कितना है -27। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो फिर क्या बचा 27 दूना 54। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा तो h डैश बराबर 7 दूना 14 और ये -14 हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस ऑलरेडी है। और वैसे भी वास्तविक प्रतिबिंब है तो सॉरी उल्टा प्रतिबिंब है यानी नीचे की ओर बनेगा तो माइनस में आना ही है। तो ये हो गया h डैश बराबर -14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर होगा, जो नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसलिए इसमें साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, तो ये 7 नंबर तक हम लोग बना लिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और 4 क्वेश्चन हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनाने हैं जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।